नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। टाइटल देख के आपको पता चला ही होगा कि आज मैं आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाली हूँ। आर्किटेक्चर एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे। सो इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस ना करते हुए पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज़ आर्किटेक्चर? हमारे सराउंडिंग्स में या फिर हम कहीं घूमने चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी बंगलो, बिल्डिंग या फिर टेम्पल देख के हम कहते हैं वाव, यस दैट इज़ आर्किटेक्चर। Design of a structure with good aesthetics is called as architecture, and the one who design this structure with good aesthetics is called as an architect. इजी शब्दों में बताया जाए तो कोई भी घर या फिर स्ट्रक्चर का प्लान बनाना यानी नक्शा बनाना एक आर्किटेक्ट का काम होता है। कुछ लोग आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सो लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस कंफ्यूजन। कोई भी घर या फिर स्ट्रक्चर बनाते वक्त सबसे पहला काम होता है आर्किटेक्ट का, और वो है प्लान। आर्किटेक्ट विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लान बनाता है और प्लान फाइनलाइज होने के बाद जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास यानी सिविल इंजीनियर के पास। स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाता है यानी कि बीम्स कहाँ पे रहेंगे, कॉलम्स कहाँ पे रहेंगे, ये सबका लेआउट बनाता है। फिर वो फाइनल होने के बाद जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टर अपने लेबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके वो स्ट्रक्चर को एक्चुअल में बनाता है। सो एक स्ट्रक्चर या फिर घर, बंगलो, जो भी कुछ कह लो, वो बनाने के लिए इतने सारे लोगों की मेहनत लगती है। आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो पहले देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, 12th पास होना चाहिए और उसमें मैथ्स कंपलसरी है। यस, अगर आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है तो मैथमेटिक्स कंपलसरी है। और 12th में भी 50% मार्क्स होने चाहिए इफ़ यू आर बिलोंग टू ओपन कैटेगरी, और अगर आप रिजर्व या फिर अदर कैटेगरी में हो तो 45% मार्क्स कंपलसरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने डिप्लोमा किया है कोई भी स्ट्रीम से तो भी आप आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी के बारे में। मूविंग टू द एडमिशन प्रोसेस, कोर्स का नाम है BArch, दैट इज बैचलर इन आर्किटेक्चर। ये एक 5 साल का डिग्री कोर्स है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, नाटा। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो COA यानी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अंडर आता है। इसके थ्रू आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हो। इसके अलावा JEE, CET फॉर आर्किटेक्चर, ऐसे और भी कई एंट्रेंस एग्जाम्स अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। बट मोर फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट्स नाटा थ्रू आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन्स लेते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फीस। सो फ्रेंड्स, फीस के बारे में देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा होती है। इफ़ इन केस अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 15 to 25,000 तक है तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 55,000 से लेके 70 to 80,000 तक भी हो सकती है। सो ये जस्ट एक अंदाज़ा है फ़ीस के बारे में। अगेन ये डिफर करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस। आप कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर आपकी फ़ीस डिपेंड रहती है। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 5 साल का। सो पहले 5 साल में 5 एग्ज़ाम्स ही होते थे, मतलब हर साल एक एग्ज़ाम्स यानी ईयरली पैटर्न था एग्ज़ाम्स का। बट नाउ अ डेज सेमिस्टर पैटर्न है, तो 5 साल में 10 सेमिस्टर्स होते हैं यानी कि एक साल में 2 सेमिस्टर्स होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, थियोरी एंड स्टूडियोज़। सो बेसिकली आर्किटेक्चर की क्लास 2 पार्ट में डिवाइड होती है, थियोरीज एंड स्टूडियोज़। थियोरी में थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, बिल्डिंग मटेरियल, थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर, एट्सेट्रा।
एंड स्टूडियोज़ में डिज़ाइन स्टूडियोज़ रहते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, बेसिक डिज़ाइन, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, जिसमें ड्राफ्टिंग एंड कंप्यूटर डिज़ाइंस सिखाई जाती है। इंटर्नशिप के बारे में देखा जाए तो इंटर्नशिप कुछ कॉलेजेस में 4th ईयर में रहती है, यानी कि 8th सेम में, या फिर कुछ कॉलेजेस में 5th ईयर में रहती है, यानी कि 9th या फिर 10th सेम में। इंटर्नशिप आप कोई भी प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट के यहाँ पे कर सकते हो। 90 या फिर 100 डेज़ का इंटर्नशिप का पीरियड रहता है। उसमें भी कुछ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि जिनके पास आप इंटर्नशिप कर रहे हो उनके फर्म को एटलीस्ट 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट इंटर्नशिप पैटर्न। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जूरी ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन रहता है। टेक्निकल या फिर डिज़ाइन सब्जेक्ट का भी जूरी रहता है, एक्सटर्नल जूरी रहता है। फाइनल ईयर में कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके उसके ऊपर आपको थीसिस देना पड़ता है। लास्ट ईयर में एक्सटर्नल्स आते हैं और उनके सामने आपको अपने थीसिस का यानी आपके वर्क का प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप फॉर आर्किटेक्चर। गुड क्वालिटी स्ट्रक्चर इज़ द नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी, यानी कि अच्छे आर्किटेक्ट की ज़रूरत हमेशा से ही रहेगी। आर्किटेक्चर ये मेडिकल एंड इंजीनियरिंग जैसे ही एक डिग्री कोर्स है। सो इसके लिए हार्ड वर्क के साथ साथ क्रिएटिव होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स नॉट दैट मच ईजी, बट विथ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स यू कैन बी अ गुड आर्किटेक्ट। So friends, this is all about architecture. If you are having any queries regarding these topics, then please let me know in the comment section. I will try my best to give the answers. और कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहोगे, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट टॉपिक्स ऑल्सो। सो अगर ये वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। Thanks for watching. Bye bye. Take care.